नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। आज सिर्फ दो शब्द इस बात पे कहूँगा जो मैंने एक समय अपने गुरु से पूछा था कि गुरु से परमात्मा की यात्रा होती कैसे है। बहुत मुझे संक्षिप्त में थोड़ा समझाइए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो उन्होंने शुरुआत की कि जो श्लोक तुम पढ़ते हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे कहा गोविंद इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा नहीं है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा काम कर जाता है, उसकी क्वालिटी ये है, जो ब्रह्मा काम करता है वो गुरु कर सकता है, जो विष्णु कर सकता है वो गुरु कर सकता है, और जो शिव कर सकता है वो भी गुरु कर सकता है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, वो परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए वो पार ब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को नमस्कार है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि यात्रा कैसे आरंभ होगी। तो उन्होंने मुझे बहुत शॉर्टकट में बोला, परमात्मा न जप से मिलता है, न तप से मिलता है, न तीर्थ से मिलता है, न यज्ञ से मिलता है, न हवन से मिलता है, न दान से मिलता है। किसी चीज़ से भी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा लोग सवा लाख साल पर्वतों पे पूजाएं कर रहे होते तो परमात्मा की झलक भी नहीं देख पाते। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी कैसे मिलेगा। कहता है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ से मिलता है, संस्कार से। मैं कहा फिर संस्कार बनेगा कैसा। कहता तुम्हें किसी संत की गोद में जाना पड़ेगा। जैसे एक अनाथ बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है या ले लेता है, उस अनाथ बच्चे को क्या मिलता है, उस करोड़पति का सरनेम मिलता है, वो उसका वारिस हो जाता है, उसका नाम मिलता है, उसकी शोहरत मिलती है, उसका घर मिलता है, सब कुछ उसको मिल जाता है अपने आप। उसी तरीके से शिष्य को गुरु के चरणों में जाना चाहिए तो उसकी जितनी भी नेमतें हैं उसको मिल जाती हैं। फिर मैंने पूछा कि महाराज ये तो चलो ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताइए, भगवान कैसे मिलेगा। तो मुझे कहते हैं, बोला गोविंद एक मेरी बात समझना तू, भगवान और गुरु में फर्क नहीं है। या तो भगवान को भी उतना मानो और गुरु को भी बराबर मानो, नहीं तो सिर्फ गुरु को मान लोगे तो भी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बोला इसका मुझे एग्जाम्पल दे दो कोई, आपके पास हो तो। कहते एग्जाम्पल ले ले। शबरी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कहता है पहली भक्ति है संतों का संग। शुरुआत यहाँ से होती है। अगर संतों का संग नहीं है तो भक्ति जागेगी भी नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा अनंता। फिर तुम परमात्मा के गुणों का गान करो। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। यहाँ पे आकर के शिष्य अटक जाता है। जैसे ही गुरु उस पे हाथ रखना शुरू करता है वो अभिमान में भर जाता है। कहता है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो, पर तीसरी भक्ति अमान, बिना किसी मान के उसकी भक्ति होनी चाहिए। तुम्हारा मान उसके आगे कुछ नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो आगे बढ़ोगे। उसके बाद और भी था, फिर एक शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। मोह को अदक संत कर लेखा। जब उसने राम से पूछा, राम आप मेरे पास क्यों आए, आपको क्या मिला मेरे पास आकर के, और मैंने कभी आपकी पूजा भी नहीं की है।
कहता है शबरी मैं इसलिए आया हूं कि तूने मुझसे अधिक अपने गुरु को माना, इसीलिए मैं आया हूं और यही तेरी भक्ति थी। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि कई लोग अनन्य पूजा करते पर उनको अनन्य की मीनिंग नहीं पता है। अनन्य उसको कहा जाता है जिसकी जिंदगी में कोई अन्य ना हो। अगर गुरु के अलावा तुम्हारे पास कोई अन्य नहीं है तो तुम्हारी भक्ति पक्की है। श्री नारायण।